अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के मुतल्लिक़ बताऊंगा कि जिसके अंदर अक्सर लोग उससे मुतासर होते हैं और सुना जाता है कि उसका इलाज ही नहीं है, ये ज़िंदगी के साथ ही ख़त्म होगा। और इसका मुकम्मल तौर पर इलाज नहीं है। वक्ती तौर पर रिलीफ लेते हैं, अपना काम करते रहते हैं, वक्ती तौर पर कोई गोली टैबलेट कोई इंजेक्शन वगैरह लगवा लेते हैं और वो अपना काम चला रहे होते हैं। जब उनको कहा जाता है कि इनकी मुकम्मल ट्रीटमेंट है तो उनके पास मुकम्मल ट्रीटमेंट इसकी नहीं होती, इसलिए कि उनको अवेयरनेस ही नहीं होती। इस वीडियो से आपको इस बीमारी के मुताल्लिक अवेयरनेस मिल जाएगी कि इसकी मुकम्मल ट्रीटमेंट हो सकती है, मरीज़ नॉर्मल हो सकता है और उसकी ये बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले आपने ये करना है कि मेरी वीडियो को आगे लोगों के अंदर आपने शेयर कर देना है ताकि जिन लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच रही उन तक पहुंचना शुरू हो जाए। और आपने इस वीडियो को अच्छी तरह देखना है, सुनना है, समझना है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरा आज का जो मौजू है वो है अस्थमा पेशेंट। दमे के जो मरीज़ हैं उनका मुकम्मल तौर पर इलाज किया जा सकता है। और दमे के मरीज़ किस वजह से होते हैं, दमा अस्थमा जो है इसकी काजेज़ क्या हैं और ये किस एज में ज़्यादा मुतासर करता है और इसका इलाज कितने परसेंटेज आपको सक्सेस दे सकता है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अस्थमा कैसे होता है। अस्थमा सबसे पहले तो ये होता है कि कोई मरीज़ ऐसी मेडिसिन को ऐसा केमिकल इस्तेमाल कर लेता है जिसकी वजह से उसका स्टोमक, उसके लंग्स जो हैं वो मुतासर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लंग्स की जो हवाई नालियाँ होती हैं जिनको ब्रोंकाई कहते हैं वो तंग हो जाती हैं। जब सांस लेता है मरीज़ तो उसको सांस के अंदर तंगी आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सांस उखड़ना शुरू हो जाता है। और ये मरीज़ किसी भी वक्त इस प्रॉब्लम से मुतासर हो सकता है। इसमें एज का कोई डिफरेंस नहीं है, बचपन में हो सकता है, जवानी में हो सकता है, बुढ़ापे में ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि बुढ़ापे के अंदर हमारी जो सारे आर्गन होते हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, तो लंग्स भी सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा हो सकता है। दूसरा, जो मरीज़ धुएँ वाले इलाके के अंदर रहते हैं, धुएँ वाला काम करते हैं या पोल्यूशन के इन्वायरमेंट के अंदर वो अक्सर रहते हैं, नमी वाली जगहों पर रहते हैं, समुंदर के अंदर काम करते हैं, समुद्र के किनारों के करीब रहते हैं, माहीगीरी का काम करते हैं, इनको ये बीमारी ज़्यादा मुतासर कर सकती है। या कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हों जो किसी और बीमारी के लिए खाई जा रही है, वो इसको प्रॉब्लम पैदा कर रही हो जिसकी वजह से एलर्जी हो सकती है और ये प्रॉब्लम मरीज़ को आ सकती है। और इसके साथ साथ इस मरीज़ को किसी बीमारी से, किसी फल से, किसी मौसम से, किसी जगह से, किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से इसके लंग्स जो हैं वही उनकी हवाई नालियाँ जो होती हैं, ब्रोंकाई जिनको कहते हैं, उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, सोजश हो जाती है, जिसकी वजह से वो तंग हो जाती हैं और मरीज़ का सांस उखड़ना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि वो लेट नहीं सकता, उसको उठकर बैठना पड़ता है, सांस लेने की, सांस में दिक्कत होती है, चलना फिरना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, खाना पीना मुश्किल हो जाता है, बात करनी मुश्किल हो जाती है, हंसना या कोई भी ऐसा काम करना, ऐसी एक्टिविटी जो है जो जिसमें जिस्म हरकत करता है, लंग्स हरकत करते हैं, वो नहीं कर सकता। अब हम आते हैं कि इसके टेस्ट करवा के इसको डायग्नोज हम कैसे कर सकते हैं। मरीज़ का एलर्जी टेस्ट करवाया जाता है, मरीज़ के एक्सरे करवाए जाते हैं, मरीज़ के मुख्तलिफ खून और बलगम के टेस्ट करवाए जाते हैं, जिससे ये पता चल जाता है ये अस्थमा का मरीज़ है। और उसके बाद उसको सजेस्ट किया जाता है कि इसने इन्हेलर इस्तेमाल करना है, इसने वक्ती तौर पर कोई ट्रीटमेंट लेनी है जिससे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, या हमेशा के लिए इसने मेडिसिन खानी है, वो सजेस्ट किया जाता है। और ये मरीज़ पे डिपेंड होता है कि मरीज़ कैसे कोऑपरेट करता है। मरीज़ अगर कोऑपरेट करता है, कुछ दिन मेडिसिन खा के वो छोड़ देता है, पूरा कोऑपरेट नहीं करता, तो उसकी मुकम्मल ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। बेशक डॉक्टर जितना भी काबिल हो, जितनी भी मेडिसिन अच्छी हो, वो कतन उसको आराम नहीं आएगा। पहले सबसे मरीज़ का कोऑपरेटिव होना ज़रूरी है, घर वाले उसके साथ
तावन करें डॉक्टर के साथ और पेशेंट के साथ, उसकी खुराक को मेंटेन किया जाए, तो उसके बाद उसका इलाज शुरू किया जाए तो इंशाल्लाह वो 100% सक्सेस हो सकती है उसमें, कि वो बिल्कुल ठीक हो सकता है, नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है, अस्थमा से उसकी जान छूट सकती है। अब हम आते हैं कि इसको मेडिसिन जो है वो कौन सी इस्तेमाल करवाई जाए और कौन सी ग़िज़ाएँ इसकी बंद की जाएँ। सबसे पहले तो आपने बलाटा ओरिएंटा इसको आपने मदर टेंचर देना है, सुबह दोपहर शाम 10-10 कतरे आपने इस्तेमाल करवाने हैं पानी के अंदर डाल के। दूसरी मेडिसिन जो है वो आपने एपिकाक मदर टेंचर लेना है, वो भी आपने 10-10 कतरे पानी के अंदर डाल के इस मरीज़ को इस्तेमाल करवाना शुरू कर देने हैं। आगे है एंटीमोनियम टार्टारिकम, एंटम टार्ट भी इसको कहते हैं, ये 30 ताकत में आपने लेनी है और सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे इसके पानी के अंदर आपने डालकर इस्तेमाल करवाने शुरू कर देने हैं। और बराई यूनिया 30 ताकत में लेनी है, वो भी आपने 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम पानी के अंदर आपने डाल के मरीज को इस्तेमाल करवाना शुरू कर देने हैं। और इसको आपने चावल बंद करवा देने हैं, गोश्त बंद करवा देना है, और कोई भी जो चीज़ जल्द हजम नहीं होती, खासकर सवैयाँ हलवा वगैरह जो है वो इस मरीज़ के लिए बहुत ख़तरनाक होता है, वो आपने बंद करवा देना है। आपने ऐसी चीज़ें इसको खाने के लिए देनी है जो जूद हजम हो, यानी जल्द हजम हो जाती हैं, वो अगर खाएगा और ये मेडिसिन इस्तेमाल करेगा तो इंशाल्लाह आपका मरीज़ 100% ठीक हो जाएगा। आप बेहतर ये है, इसके साथ साथ मेडिसिन मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन आप मकामी तौर पर किसी डॉक्टर को चेक करवा के उससे मेडिसिन लें, ज़्यादा बेहतर है। सेल्फ मेडिसिन लेने से, सेल्फ ट्रीटमेंट करने से वो बेहतर होता है कि डॉक्टर के पास जाके उससे कंसल्ट करें, उससे मेडिसिन जो है वो तजवीज़ करवाएं और इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ आपने इस मरीज़ को जो कहवा इस्तेमाल करवाना है वो आपने दारचीनी ले लेनी है छटांग, 1 छटांग, और जलवतरी जो है वो आपने 50 ग्राम, 50 इससे हाफ लेनी है, यानी आधी छटांग लेनी है। और जो लौंग हैं वो आपने 10 ग्राम लेने हैं। ये तीनों चीज़ें मिक्स करके आपने इसको ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है। और इस मरीज़ के लिए आपने छोटी चम्मच 1.5 कप पानी के अंदर डाल के आपने कहवा बनाना है, यानी 1 कप जब रह जाए तो उसके अंदर आपने चीनी नहीं डालनी, शक्कर या गुड़ डालना है। वो आपने डाल के इस मरीज़ को सुबह दोपहर शाम ये कहवा इस्तेमाल करवाना है, और ये मेडिसिन आपने उसके साथ ही इस्तेमाल करवानी है। ये भी आप कर सकते हैं कि उस कहवे के अंदर ही वो मेडिसिन डाल के आप उस मरीज़ को देना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपका मरीज़ जो है 100% ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।